जैसा सीटेट का ट्रेंड रहा है कि वो जनवरी फरवरी वाला पेपर जो होता है उसके बाद वो जून जुलाई में या अगस्त में पेपर लेते हैं। तो एक नंबर बात तो ये है कि जो अगला सीटेट कब होगा तो जुलाई अगस्त के आसपास होगा, है ना। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में होगा। तो आज का जो मैंने सेशन लगवाया वो लगवाया कि सीटेट जुलाई 2024 में सीटेट के अंतर्गत, और वो भी अगर मैं बात करूं पेपर 2 के अंतर्गत, अहम सब्जेक्ट जो होता है वो होता है एसएसटी। मैं अहम सब्जेक्ट इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं सब्जेक्ट का टीचर हूं, नहीं, मैं अहम सब्जेक्ट इसको इसलिए कह रहा हूं कि पूरे 60 मार्क्स का आता है भाई, पूरे 60 नंबर हैं। और ये 60 नंबर ऐसे हैं जो ओवरऑल आपके लिए क्या करेंगे भैया, ओवरऑल आपके जो नंबर आएंगे उनमें इंक्रीज कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं अक्सर करके बच्चों से बात किया हूं कि एसएसटी में बच्चों का जो स्कोर है, मैं यहां एक साइड में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स स्कोर, थोड़ा समझना, स्टूडेंट्स स्कोर। तो जो स्टूडेंट स्कोर है वो अक्सर करके 30 नंबर, 28 नंबर, कोई अधिकतम कह रहा है तो 35 नंबर, कोई कह रहा है 26 नंबर, इस वाली रैंक में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप एक बार, ये एसएसटी का स्कोर है ना, और बाकी का स्कोर मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट का स्कोर है एसएसटी में जो जनरली स्कोर है। उसके अलावा सीडीपी में आप मान के चलो तो बच्चे वही 22, 23, 25 तक आसपास मान लो। हिंदी में मैं जो कह रहा हूं वो भी इसमें 20 से 22 तक, 25 तक, क्योंकि भाई ज्यादा बालक मेहनत नहीं कर रहा है। लैंग्वेज में भी अगर मैं बात कर लूंगा तो लैंग्वेज में मान के चलो 20 या 22 के एक ऑन एंड एवरेज स्कोर है। आप इस स्कोर को अब जोड़ लीजिए। स्कोर को अगर आप जोड़ लें लगभग 22 दूनी 44, 22 या 66 मान लो, 66 और आप इसमें मान लो 25, तो 66 और लगभग 70, 80, 90, जोर मार के कहीं जाके 90 के आसपास, 88 के आसपास या 86 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं। मेरी बात झूठ हो तो कमेंट करके बता दो कि नहीं अनुपम सर आप गलत कह रहे हो। बिल्कुल यही स्कोर है, जोर मार के 88, 86, 85। तब बच्चे कहते हैं सर मेरा 85 नंबर है, 86 नंबर है, पास हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। अरे भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और मार लेते तो आपके नंबर आगे बढ़ गए होते, लेकिन नहीं, इस बात को अगर कह दो तो नहीं। अभी मैं आगे जाके अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा, नोट्स के बारे में बताऊंगा, तो बच्चे फिर से आ जाएंगे, अरे सर क्या मतलब आप तो पेड कोर्स के लिए कह रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि बड़ा अच्छा पेड कोर्स बना है, बहुत अच्छा कंटेंट है और मात्र 500-700 रुपए में पूरा पढ़ने का मौका दे रहे, नहीं, वो ये नहीं देखेंगे, वो बस हमारे अंदर कमियां निकालेंगे। भैया पूरी 4-6 महीने लग जाते हैं दोबारा सीटेट को आने में, और उस बीच में अगर कोई शिक्षक भर्ती आ गई तो आप उससे हाथ धो बैठोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जैसी मौका मिले सीटेट पास कर लो। इस बार मौका मिल रहा है जुलाई अगस्त वाला, अभी से तैयारी में जुट जाओ, पास कर लो। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जिस बात को मैं कह रहा था कि क्यों ओवरऑल, मैं जिसकी बात करता हूं कि भाई क्यों आखिरकार ओवरऑल सीटेट में स्कोर बढ़ जाता है। मैं जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, फिलहाल अभी 21 जनवरी वाला पेपर का सीटेट हुआ, 21 जनवरी वाला पेपर हुआ। आप में से ही बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया, बोले सर हल्की से हल्की स्थिति में 45, 48, 50, और मैं ये भी कह दूं, या मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 42 स्कोर तक बच्चे कह रहे हैं। अगर 42-45 स्कोर अगर आपको आ जा रहे हैं मेरे पढ़ाने के द्वारा, जनरली आप इतना स्कोर लेके आ पा रहे हो, तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर आ गया, 12 से 15 नंबर का अंक आ गया। और ये 12 से 15 नंबर अगर आप इधर बढ़ा दोगे तो यही स्कोर आपका 100 से 105 के बीच पहुंच गया, जो एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है, और इसमें गुंजाइश है। सीडीपी में 22 के बाद 27-28 नंबर लाना बड़ा टास्क का खेल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको बिल्कुल एक मास्टर के जैसी योग्यता रखनी पड़ेगी। एक मास्टर ही ला पाएगा क्योंकि वो दिन रात पढ़ रहा है। लेकिन एसएसटी में 30 में से 45 नंबर तक लेके आने में कोई बहुत बड़ा हर्ज नहीं है, आप पढ़ करके लेकर के आ सकते हो। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं एसएसटी में 60 में से 55 नंबर या 60 में से 58 नंबर या 60 में से 60 नंबर लाना, तो फिर वो बिल्कुल उसी तरह बराबर हो जाएगा जैसे सीडीपी में मैं 30 में से 28 नंबर लाने के लिए कह रहा हूं, तो वो बहुत आसान नहीं है। ऐसे ही एसएसटी में 60 में से 55 नंबर लाना, 58 नंबर लाना, 60 नंबर लाना आसान नहीं है। 60 तो बिल्कुल नामुमकिन मान लो, आ ही नहीं सकते, है ना। लेकिन मैं 60 में 60 की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 60 में से 45, 48, 42 नंबर तक तो आप क्या आएंगे, है ना।
वही आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो अब तक एक बात में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि आपको सीटेट पेपर 2 अगर पास करना है तो उसमें एक अहम सब्जेक्ट है एसएसटी। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन शुरुआत से कैसे करें तैयारी, टारगेट 60 में 60। टारगेट 60 में 60 क्यों लिखा है? क्योंकि जब हमने टारगेट बड़ा लेकर के चलेंगे तब जाके कहीं छोटा प्राप्त होता है। मेरा एक डायलॉग है, डायलॉग क्या, मेरा एक स्लोगन है जो मैं अपनी कंपनी, अपनी कोचिंग पे भी लिखा करता था जब मैं ऑफलाइन चलाता था, स्मॉल एम्स आर क्राइम। छोटे लक्ष्य अपराध हैं। आप अपराध कर रहे हैं, अगर आप छोटी सोच रख रहे हैं तो कम से कम गोल बड़ा रखिए। जब आप गोल इतना बड़ा रखेंगे तब जाके कहीं आपको प्राप्त होगा। आप ये जब सोच के चलोगे कि नहीं मुझे एसएसटी में 60 में 60 नंबर लेके आने, तब जाके कहीं आप 40, 42, 45, 48 नंबर तक खेल पाओगे। तो इससे मैंने लिखा टारगेट 60 में 60। अब देखो, पढ़ने की एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आपको केवल एक चीज फोकस करनी है और वो केवल और कुछ फोकस नहीं करना, केवल और केवल एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कुछ नहीं, केवल एक चीज। क्या एक चीज है? कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलो? अरे बोलो भाई, कक्षा 6, 7, 8 की क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी किसकी है भैया? केवल आपको पता है हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, आपको पता है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, आपको पता है पॉलिटी की एनसीईआरटी है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अरे अनुपम सर, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं बताई? नहीं बताई, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से होती है, 9th और 10th में शुरुआत होती है। इसका मतलब सीटेट में पढ़ते वक्त आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ही पढ़नी है। और जो इसमें चौथा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है वो सब्जेक्ट ऐड हो जाता है पेडागोजी। उसको इन चारों को मिला के ऑन एन एवरेज 15-15 नंबर का मिला लोगे तो 15 चौके 60 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। केवल पढ़ना है 6वीं, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी। मेरे पास भी रखा है, एक दिखा दूं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये हिस्ट्री की वही एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हो, ये मेरे पास भी रखी है। ये रही किसकी भैया? ये तो कौन सी रही? भूगोल वाली थी ना। अच्छा, 9वीं 10वीं की थी ये तो भूगोल की जैसे 6वीं, 7वीं, 8वीं की ये मेरे पास एनसीईआरटी। मेरे पास आप देखोगे तो ये रही पॉलिटी की एनसीईआरटी 6वीं, 7वीं, 8वीं की। तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री का ये रखा है। हिस्ट्री का मेरे टेबल पे सामने रखा है, हिस्ट्री का मेरे टेबल पे सामने रखा है। इन्हीं को पढ़ता हूं मैं भी, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पढ़ता हूं। और ये मेरे सामने रहती हैं, क्यों? ताकि मैं लगातार इनको पढ़ता रहूं, लगातार इनसे कनेक्ट होता रहूं। तो बस इतना आपको पढ़ना है। जब तक आप इतना यदि पढ़ सकते हैं, हालांकि कभी कभी बच्चा कहता है कि सर अब इतनी एनसीईआरटी हो जाएंगी पढ़ने के लिए हमारे पास, भाई हमारे पास पढ़ने के लिए इतनी सारी एनसीईआरटी हो जाएंगी, अब इतनी सारी किताब पढ़ना आसान नहीं है। तो उसके लिए मैं कहता हूं ना भाई, मत पढ़िए इतनी सारी किताब, मैं आपको पढ़ा दूंगा ब्रीफ में, संक्षिप्त में, इसके बहुत ही संक्षिप्त और कंक्लूज किए हुए नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पेड कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 700-800 रुपए का हमारा पेड कोर्स होता है सीटेट का, जाके खरीद लो, पढ़ लो और तैयारी कर लो। न हो न विश्वास हो तो एक बार किसी से भी, आपका जो भी सीनियर जूनियर हो जिसने सीटेट का पेपर पास कर लिया हो एसएसटी में, एक बार पूछ लेना कि भाई अनुपम भारद्वाज सर से, और जो है हमने एसएसटी पढ़ा था, कैसा उनका क्या है, सब कुछ आपको बता देंगे। एकदम पॉजिटिव फीडबैक आएगा तंगड़े तरीके से। तो एक तो तरीका क्या हो गया कि इसके लिए तैयारी करने के लिए जो आपका तरीका क्या है, सेल्फ। देखो मैं दोनों बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रमोशन करूंगा, नहीं, मैंने आपको सेल्फ, आपके लिए खुद के लिए बता दिया। आप खुद के लिए तैयारी के लिए कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को पकड़िए और इससे तैयारी करिए, तब तक बढ़िया काम हो जाएगा। और दूसरा, जो हमारा ये जो चैनल है, हमारा एक, जिस चैनल का नाम क्या, सीटेट क्लासेस बाय टेक्स्ट बुक, तब तक फ्री टाइम में अगर बैठे हो तो यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या नाम है प्लेलिस्ट का? बोलो। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट जनवरी 2024 संपूर्ण एसएसटी रिवीजन। रिवीजन का मतलब जब आपका पेपर हो रखा था 21 जनवरी वाला, तो मैंने धुआंधार यहाँ पे मैराथन क्लास आपको कराई थी। क्या कराई थी? मैराथन क्लास। और ईश्वर इस बात का गवाह है, बच्चे गवाह हैं जो लाइव क्लास में पढ़े हुए थे, इन्हीं मैराथन में से और 80 से 70-80% पेपर डायरेक्ट आ गया। तब तक बैठे बैठे जो जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हो आप लोग, तब तक इस प्लेलिस्ट को जा करके यहाँ पे देख लो। अरे खुल जा सिम है ना, यहाँ पे एक बार प्लेलिस्ट देख लेते हैं, नीचे जाके प्लेलिस्ट न्यू, है ना, खुला कि नहीं खुला? अरे हाँ, तो जब तक क्या कर लो, इस वाली प्लेलिस्ट को जाकर के पूरा देख लो। 5 घंटे की मैराथन पड़ी हुई है, 140 यानी 1,40,000 बच्चे देख चुके हैं बस। तो जब तक फ्री बैठे हो तब तक क्या कर लो भैया,
तब तक बैठे बैठे क्या कर लो, आप जो है इन सभी प्लेलिस्ट को देख लो। जो मेरी एसएसटी की प्लेलिस्ट है, ये 5 घंटे की वीडियो डली हुई है, 3 घंटे की वीडियो डली है, 3 घंटे की वीडियो डली है, 1 घंटे, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, ये वीडियोस डली हुई है। तब तक इनको वीडियोस को देख लीजिए। जैसे इसमें एक आखिरी वीडियोस होगी जो मैंने कराई थी लास्ट में, कंप्लीट पॉलिटी एनसीईआरटी एक क्लास में 43 व्यूज है। तो मतलब जब तक इन वीडियोस को देख लीजिए। 2 काम बता दिए मैंने। एक तो आपका काम बता दिया कि भाई एक तो आप अपनी सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, खुद से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो वाईटी पर ओल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं, वाईटी पर जो ओल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उनको देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी बात क्या है, इनके लिए जो 21 जनवरी वाला बैच है, जो 21 जनवरी वाला पेपर हुआ था, उसके लिए मैंने पेड बैच पढ़ाया था। उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था भैया? उसके लिए मैंने पेड बैच पढ़ाया था। तो पेड बैच की और रिकॉर्डेड क्लास एज इट इज आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी एज इट इज। वो कोर्स में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आपको दिलवा दूंगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8755238500। इस मोबाइल नंबर को लिख लीजिए, मेरा ही पर्सनल मोबाइल नंबर है, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, SST बाई अनुपम सर के नाम से। और इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना कि अनुपम सर हमको क्या चाहिए, हमको सीटेट SST का पेड बैच चाहिए। क्या चाहिए? सीटेट SST का पेड बैच चाहिए, जिसमें कम से कम लगभग 80 से 100 घंटे, जी हाँ 80 से 100 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। 80 से 100 घंटे की बड़े आराम से 1-1.5 घंटे की वीडियो रोजाना देखिए, 2-2.5 महीने में बड़े आराम से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से पेड कोर्स से पूरा कंटेंट तैयार कर लोगे, खुद से कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और कॉल कर लेना। इसके बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो भी हम आपको यहाँ इस पेड बैच में ही प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भैया। कुल मिलाकर के आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मस्ती के साथ आपको पढ़ लेना है। बाकी अभी हाल फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है एकदम से कि नहीं यार सीटेट जुलाई का तुरंत ही आ जाएगा। थोड़ा सा भी 10, 15, 20 दिन रुक करके फिर हम प्रॉपर लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भैया। तो बस ये सारी की सारी चीजें, और कोई भी क्वेरीज है सीटेट SST को लेकर के, मोबाइल नंबर याद रखना, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 8755238500। कॉल नहीं उठता है किसी केस में, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, ठीक है भैया। चलो, तो ये एक अच्छा डिस्कशन हमारा आपके साथ में हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस कमेंट में आपको पता है SST बाई अनुपम सर के नाम से कमेंट आपको करना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ईमानदारी से मैं आपके साथ में मेहनत करता हूं। बाकी वो परम पिता परमेश्वर आपका, हमारा, सबका साथ देता है। यदि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है तो वो जानता है कि हम और आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हाँ, चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई अगस्त के लिए, जनवरी का महीना निकल रहा है, आज 30 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 30 जनवरी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई लगभग मान लो 5 महीने पूरे हैं, और 5 महीने में इतनी बढ़िया तैयारी हो सकती है कि 120, 130 नंबर लाने का स्कोर देखा जा सकता है, प्लान किया जा सकता है, अगर 5-6 महीने हो जाएंगे। इस नंबर पर कॉल करना, पेड कोर्स की लिंक दे दूंगा, जिसमें CDP अजय खरब सर ने आपको पढ़ाई होगी, हिंदी आपको अरुल विश्वकर्मा सर ने आपको पढ़ाई होगी, संस्कृत जो है संजय सती सर ने आपको पढ़ाई है, इंग्लिश जो आपको दीपक चौहान सर ने पढ़ाई है, SST मैंने पढ़ाई है। इन सब की रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी। टोटल अगर मैं मान लूँ 200 से 250 घंटे का मैटर है, सब कुछ एप्लीकेशन पे, आराम से बैठे बैठे उनको देखते रहो, ना कुछ टेंशन, ना चिकचिकबाजी। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ाई करते रहोगे, और याद रखना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खूब शोर शराबा करते रहना, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अरे बुद्धिहीन आदमी, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आता रहेगा। तो ये सोच तेरी पढ़ाई कितनी अच्छी है, नोटिफिकेशन तो आएगा, ये बात तय। जुलाई में न सही अगस्त में आएगा, अगस्त में न सही दिसंबर में आएगा, आएगा जरूर, लेकिन दिक्कत कहाँ है? तेरी पढ़ाई में। तो अपनी तू पढ़ाई पूरी कर ले, ठीक है भैया। चलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। ऑफलाइन में SST बाई अनुपम सर के नाम से कमेंट करना। मुलाकात करेंगे अगले किसी और सेशन में।